Hello students, now today we have to discuss the exercise 7.4 and our question number 6 is determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combinations। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशंस आपको बनाना है यहाँ पर और 52 कार्ड्स आपके पास गिवन है और यहाँ पे कह रहा है वन एस इज ईच कॉम्बिनेशंस। तो भाई हमारे पास कार्ड्स कितने हैं, कार्ड्स हमारे पास हैं 52, ठीक है। फिर आपके पास एस कितने हैं, एस हमारे पास हैं 4, ठीक है। और आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशंस बनाना है, ठीक है ना, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो भाई एक एस सब में होना चाहिए, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि 1 एस आपके पास सब में होना चाहिए, ठीक है। 1 एस का हमारे पास कॉम्बिनेशन चाहिए। तो अगर एस की बात करें तो एस का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4 में से एक एस चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 4C1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 एस में से एक एस चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा 4C1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ पर जो कार्ड्स आपके पास बच रहे हैं, देखिए 5 कार्ड्स हैं तो 5 कार्ड्स में आपके पास क्या हो चुके हैं कि यहाँ पर एक कार्ड का हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो जो आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पर बचेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास एक कार्ड्स, अब 5 कार्ड्स में से एक कार्ड तो एस का हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचे, तो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास बचे 4 कार्ड्स बचे। और 4 कार्ड्स आपसे कितने में से यहाँ पे लेने हैं, तो भाई 52 में हम 5 में से आप इसका यूज़ कर चुके हैं। तो जब आप 5 का यूज़ आपके पास यहाँ पर 4 का यूज़ कर चुके हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बच रहे हैं 48 कार्ड्स बच रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 कार्ड्स में आपके क्या हो जाएंगे 48 कार्ड्स हो जाएंगे। तो 48 कार्ड्स को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 48C4। तो ये हमारे पास ये सिलेक्टेड हो जाएंगे कि आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास 4 कार्ड बचेंगे आउट ऑफ 48, तो इनको चूज़ करने का आपके पास सिलेक्शन क्या होगा 48C4 होगा। तो नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास होंगे वो हो जाएंगे 48C4 मल्टीप्लाइड बाई 4C1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो किस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें तो 52 है। नंबर ऑफ एस कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, ये हमारे पास है 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 कार्ड का कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस if there is exactly one ace in each combinations। Now we have to 5 card combinations, हमारे पास क्या है 5 कार्ड कॉम्बिनेशन है in which exactly one ace in each combinations, one ace in each combinations। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है जिसमें से एक एस आपके पास सब में यहाँ पर बन रहा है। तो सो number of aces can be select, so aces can be select, so aces can be selected in कितने वेज जाएंगे 4C1 वेज। एंड नाउ रिमेनिंग, तो भाई एक एस हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बच रहे हैं 4 कार्ड्स यहाँ पे बच रहे हैं। तो नाउ रिमेनिंग, अब भाई हमारे पास 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए था जिसमें से एक कार्ड हम लोग यूज़ कर चुके तो हमारे पास 4 कार्ड्स बचे। तो नाउ रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ, तो 4 कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ कितने कार्ड से सिलेक्टेड होगा हमारे पास, ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाएंगे 48, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे 48 कार्ड्स बचेंगे, 48 कार्ड्स, ठीक है। तो 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 48 कार्ड्स, 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 48 कार्ड्स इन सच ए वेज क्या हो जाएंगे 48C4। Hence the required number of ways of 5 card combinations
of 5 card combinations is equal to 48C4 multiplied by 4C1. 48C4 को सॉल्व करेंगे, 48 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4C1 की वैल्यू क्या होती है 1, 4 होती है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास का कैलकुलेशन हमारे पास निकल के आएगा 77। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो ये भी देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे पास है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं 17। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं 17 और इसमें आपके पास 5 क्या है बॉलर्स एंड इन विच 5 बॉलर्स इन विच एंड बॉलरों की संख्या कितनी है इसमें 17 प्लेयर्स में एंड नंबर ऑफ बॉलर्स ये आपके पास कितने हैं 5। ठीक है, तो इन 17 प्लेयर्स में 5 आपके पास बॉलर्स है और आपको 11 आपके पास 11 प्लेयर्स की क्या बनानी है क्रिकेट टीम बनानी है। एक क्रिकेट टीम कैन बी मेड बाय 11 प्लेयर्स in which 4 players can bowl। यहाँ पे आपको 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम मेड करनी है जिसमें से आपके फोर्स क्या है 4 आपके पास बॉलिंग करेंगे। तो आपके पास बॉलर्स को किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं। 4 आपके पास बॉलर्स चाहिए तो 4 बॉलर्स कैन बी सेलेक्टेड इन। तो हमारे पास 5 बॉलर्स थे जिसमें से 4 बॉलर को आपको सेलेक्ट करना है तो 5C 4 वेज हो जाएंगे हमारे पास इनको सेलेक्ट करने के बॉलर्स के। एंड नाउ अब यहाँ पर अगर हम 4 बॉलर को सेलेक्ट कर चुके हैं तो 11 की आपके पास टीम रही है, हमारे पास कितने आपके पास प्लेयर्स बच रहे हैं 7। ठीक है, एंड नाउ रिमेनिंग 7 प्लेयर्स कैन बी selected out of कितने में से सेलेक्ट करने हैं भाई। यहाँ पे देखिए 17 में से 5 को माइनस करिए तो हमारे पास कितने आपके पास बच रहे हैं 12 प्लेयर्स बच रहे हैं। तो कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 12 प्लेयर्स। नाउ रिमेनिंग 7 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 प्लेयर्स इन 12C 7 ways। ठीक है, hence the required number of ways a team can be selected। क्या हो जाएगा आपके पास 12C7 मल्टीप्लाइड बाई 5C4। 12C7 को आप सकते हैं 12C5 और 5C4 को आप लिख सकते हैं 5C1। फॉर्मूला मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NC N-R होता है तो इसका हमने यूज़ कर लिया इस फार्मूले का। अभी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है,
डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5C1 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा और 2 5 ज़ा 9 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 11 5 ज़ा 55 एंड 9 8 ज़ा हमारे पास जाएगा 72 और 55 में आपने 72 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3960। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास कितनी है 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, सॉरी हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी हैं 5, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये हमारे पास हैं 6, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, hence the required number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected, ठीक है, can be selected। ये आपके पास क्या हो जाएंगे। अब देखिए 2 ब्लैक बॉल आपके पास कितनी चाहिए 5 में से चाहिए, तो ये हो जाएगा 5C2 मल्टीप्लाइड बाई और 6 में से 3 रेड बॉल चाहिए हमारे पास, तो हो जाएगा 6C3। 5C2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 6C3 की बात करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा हमारे पास, ये से कैंसिल आउट करके 2 हो गया हमारे पास, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 ज़ा 20, दैट विल बी इक्वल टू 200। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 200। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो यानी आपके पास कोर्सेज क्या है 9 कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 5 कोर्स आपके पास किसी प्रोग्राम पर आपके पास दिए गए हैं और 2 स्पेसिफिक कोर्स है। इसका मतलब 2 कोर्सेज आपके पास कंपलसरी ही हैं। इसका मतलब आपके पास केवल 3 कोर्सेज को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 कोर्सेज को आप चूज़ कर सकते हैं और 3 कोर्सेज में आपके पास क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग जो बचेंगे हमारे पास कोर्सेज, तो इसमें भी आपके पास अगर हम बात करें तो रिमेनिंग बचेंगे 7 कोर्सेज बचेंगे। तो 7 में से 3 कोर्सेज को जब आप चॉइस करेंगे तो हमारे पास आपके पास इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा 7C3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास है 9 एंड 5 कोर्सेज, 5 courses are choose 5 courses are choose in which two specific courses are compulsory. 2 specific courses are compulsory for every students. Hence, तो 2 कोर्सेज अगर कंपलसरी हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, रिमेनिंग 3 कोर्सेज आपके पास बचे। 2 कोर्स 5 में से 2 कंपलसरी हो गए तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 3 कोर्सेज। तो रिमेनिंग 3 कोर्सेज कैन बी चूज आउट ऑफ कितने में से भाई, यहाँ पर हमारे पास 9 कोर्सेज थे तो इसमें भी 2 कोर्सेज कंपलसरी हो गए आपके पास, तो वो क्या हो जाएंगे 7 आउट ऑफ 7 कोर्सेज। So remaining 3 courses can be choose out of 7 courses
in 7C3 ways. Hence the required number of ways, ये हमारे पास जाएंगे 7C3। 7C3 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। 3 × 2 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 35। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.4 हमारे पास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसकेलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।